क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है कि ए बड़ी संख्या है और बी छोटी है और उनका एलसीएम 209 है। ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखो, हम दो अभाज्य संख्या मानेंगे, माना बराबर दो अभाज्य संख्या ए और बी। यदि हम इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे ए और बी का, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी। लेकिन इनका जो एलसीएम क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 209। तो यहाँ पर देखो, इनको लिखेंगे मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई बी। अब 209 के फैक्टर बनाने हमें, तो ये बनेंगे कितना? 11 और 19 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आएगा 209। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 11 मल्टीप्लाई में 19। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए बड़ी संख्या है, हम यहाँ पर लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी बराबर में 19 मल्टीप्लाई 11। हमारे पास ए और बी का मान आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर देखो, ए का मान है हमारे पास 19, तो यहाँ लिखेंगे 19 का स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। अब इनका करेंगे सॉल्यूशन। 19 की पावर 2 होने पर ये बनेगा 361 और माइनस करेंगे 11, तो हमारे पास कितना आएगा? 0, 5 और 3, 350 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्या है कि ए बड़ी संख्या है, बी छोटी है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 209 है। बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, माना बराबर दो संख्या अभाज्य, हमने मानना है कौन सी संख्या? ए और बी। हम इन दोनों संख्या का लेंगे एलसीएम, ये आएगा मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में बी। लेकिन क्वेश्चन में इनका एलसीएम दिया गया है 209। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ए मल्टीप्लाई बी बराबर, अब 209 के फैक्टर बनेंगे, 11 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 209। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई में 19। लेकिन क्वेश्चन में कहा है ए वाली संख्या बड़ी है, तो ए मल्टीप्लाई बी बराबर 19 मल्टीप्लाई में 11। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 19, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 19 और माइनस। लेकिन बी की वैल्यू हमारे पास 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और इनका स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 121 और माइनस 19। हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 102 बराबर में आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हम इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर आएगा 10,000 और 67। सबसे छोटी संख्या ये है। यदि इसमें से हम 7 माइनस करेंगे, देखो तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0, 6, 0, 0 और 1।
अब ये वाली संख्या 15 से डिवाइड करके देखनी है कि कंप्लीट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 15 का फैक्टर क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई में 5। अब 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योगफल यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर संख्याओं का योगफल बनता है 7। 7 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन होगा क्या गलत। हम लेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन नंबर लेंगे चौथा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या इसके बाद तो ये आएगी 10,000 और 77। इसमें से 7 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, 7, 0, 0 और 1। अब देखो इसमें से हम क्या 7 माइनस कर दिया। अब ये 15 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। हमें पता है 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 5। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योगफल यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन संख्याओं का योगफल है 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन भी होगा गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा। इसमें संख्या दी गई है 10,087। इसमें से 7 माइनस करो आप, तो यहाँ पर बचेगा 0, 8, 0, 0, 1। अब ये वाली संख्या देखो 15 से डिवाइड होती है कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई में 5, ये है 15 के फैक्टर। अब संख्याओं का योग कितना हो गया, 9। 9 हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन 5 से देखो 5 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में या 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाली संख्या 15 से डिवाइड होगी। हम 24 से चेक करेंगे, तो 24 का फैक्टर क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 तिया 24। हमें पता है 3 से तो फिर डिवाइड हो जाएगी, और 8 क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमें पता 0 तो हम लिखेंगे नहीं, और 80 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लेंगे 28, 7 चौक 28। तो हमें पता 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीट। तो हमें पता है 4 से डिवाइड हो जाएगी, और 7 से और चेक कर लो आप, ये कितने पे जाएगा, 7 एकम 7 और 3 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। और हम आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब जो पहला ऑप्शन है वो तो बड़ा है इस संख्या से, तो जो हमारा आंसर आएगा 10,087 वाली संख्या 7 घटाने पर 15, 24, 28 और 32 से डिवाइड हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है जिसमें 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रम से 4, 5, 6 शेषफल प्राप्त होता है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है तीसरे वाला ऑप्शन। यहाँ पर संख्या दी गई है 9,921। अब इसमें क्या करेंगे कि हम 4 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 4 माइनस करने पर क्या आएगा, 7, 1 और 9 और 9। अब ये वाली जो संख्या है ना 6 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। 6 का फैक्टर क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि हम जब शेष फल माइनस कर देते हैं तो वह संख्या जो है कंप्लीट डिवाइड होने के लायक बन जाती है 6 से। और यदि हम सीधा करते इसको डिवाइड, तो हमें पता है तो ये रूल जो नेम होते हैं ये केवल कंप्लीट ही डिवाइड करते हैं, ना कि शेषफल बचा के दिखाते हैं हमें। तो इसी कारण से हम शेषफल माइनस कर देते हैं। लेकिन अब देखो 2 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो, वह संख्या डिवाइड
हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, इसके बाद देखो, इसके बाद आएगा ऑप्शन दूसरा। उसमें संख्या दी गई है 9920। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें माइनस कितना करेंगे, 4। 4 माइनस करने पर यहाँ बचेगा कितना, 6199। तो यहाँ पर अब ये संख्या देखो 6 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर 2 और 3। 2 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो। तो यहाँ पर सम संख्या 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योगफल, यदि कितना बनेगा यहाँ पर, 9 दूनी 18 और 7 25। 25 हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, 912। तो यहाँ पर आएगा 9912। ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं है, ये ऑप्शन है फोर्थ। अब इसमें से 4 माइनस करो आप। 4 माइनस करने पर कितना बचेगा यहाँ पर, 12, 4 8, 0 9 और 9। अभी 6 से कंप्लीट डिवाइड होती है कि नहीं, देखो 6 का फैक्टर बनेगा 2 और 3। हमें पता है कि 2 से डिवाइड करने के लिए अंत में 0 या सम संख्या होनी चाहिए, जबकि सम संख्या 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। लेकिन 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि सभी संख्याओं का योगफल, तो योगफल बनेगा 26। अब 26 हमें पता है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में संख्या दी गई है 9910। इसमें से कितना माइनस करेंगे, 4। 4 माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 6099। अब 6 से डिवाइड होती कि नहीं देखेंगे, इसका 6 का फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई में 3। अब 2 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या होनी चाहिए, फिर 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर अंत में सम संख्या है कि, तो ये डिवाइड हो जाएगी। फिर 3 का नियम कहता है कि संख्याओं का योगफल, यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या कंप्लीट 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर संख्याओं का योगफल कितना है, 9 दूनी 18 और 6 24। 24 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला है, ये आएगा हमारे पास आंसर 9910 वाली संख्या। और हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सभी ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, अभी एक ही ऑप्शन बचा है। पहली बात तो हम यहाँ से भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि देखो हमने दूसरा ऑप्शन देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया, ये गलत और ये गलत। तो उसके बाद तो वैसे भी एक ऑप्शन तो बच ही गया था पहले वाला, पर फिर भी हमने ये ऑप्शन चेक कर लिया है और ये आगे हमारे पास आंसर, और आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। 3.61.8 और 0.144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में संख्या दी गई है 3.6, उसके बाद संख्या है 1.8, फिर संख्या है 0.14 और 4। इनका निकालना है क्या हमें, LCM। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे इनका। तो यहाँ पर कितना आएगा, 36 के अपोन में आएगा 10, 18 के अपोन में आएगा 10 और 144 के अपोन में आएगा 1000। अब ये देखो कितने पे कटना है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 18 और अपोन में 5, तो यहाँ पर आएगा 9 अपोन में 5। ये कितने पे कटेगा, देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 पे कटेगा, 4 तिया 12 और 2 4 छिंग 24, 4 से ये कटेगा 25, यहाँ पर आएगा 250। लेकिन यह अभी और कट जाएगा, 2 से काटेंगे हम इसको, देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 18
और अपॉन में 125। अब ये आगे नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इसका तो लेंगे क्या, LCM, और जो नीचे वाली संख्या है इसका लेंगे HCF। तो ऊपर वाली जो संख्या है उसका LCM कितना आएगा, देखो 18 और 9, और 18 का LCM आएगा हमारे पास, देखो ये जाएगा 3 पे, 3 सिंग 18, 3 तिया 9 और 3 सिंग 18, फिर जाएगा 3 पे, 2 1 और 2, फिर जाएगा 2 पे, 1 1 और 1। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 2। हमारे पास जो इनका एलसीएम आएगा ऊपर वाली संख्या का, वो आएगा 18। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेकिन नीचे वाली संख्या का जो है HCF, इसमें देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें आएगा 5, क्योंकि देखो इन तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन सी है, तो तीनों हमें दिखाई दे रहा है 5, क्योंकि ये भी 5 से कटेगी 5 से, और ये भी 5 से कट जाएगी। हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड, ये जाएगा 5 तिया 15, 3 बचेगा। अब ना जाने का डेसिमल और 0 लगाएंगे, 5 से ही कटेगा, 5 छन 30, तो यहाँ पर आएगा 3.6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 4 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। इस क्वेश्चन करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में जो पहला वाला जो ऑप्शन है सबसे बड़ी संख्या है इसमें 962। अब देखो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 960। अब ये जो संख्या आगे शेषफल माइनस करने के बाद ये संख्या 3 4 5 6 और 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये वाली संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, 3 का नेम कहता है संख्याओं का योगफल, ये योगफल होगा 15। यदि योगफल 3 से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड हो गया, 5 आ गया, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम देखेंगे 4 से, 4 कहता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 60 से 4 से काटेंगे 15 आ जाएगा। लेकिन 5 कहता है कि अंत में 5 हो या 0, तो यहाँ पर 0 या मिल गया हमें। 8 का नियम कहता है कि अंत के जो 3 अंक है संख्या के वे 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो संख्या में केवल 3 ही अंक है हमें पता है, और इनको डिवाइड करेंगे, देखो 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 0, तो ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आएगी 962 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 36 और 27 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या योग 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में संख्या दी गई है 36 और 27। अब इसमें कहा है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ो, कि जो 4 5 और 6 से और 8 से विभाजित हो जाए जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखो छोटी संख्या कौन सी है, 27 है, उसके बाद 39 72 और 93। चलो हम क्या करते हैं कि पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं, उसमें संख्या दी गई है 93, तो इसमें हम 93 जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास जोड़ने के बाद, तो ये आएगा 0 10 2 12 और 7 3 37। अब ये वाली संख्या देखो क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल। 4 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल। अंत में 20 4 से कट जाएगा। फिर देखेंगे 5 से, 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वह 5 से डिवाइड हो जाती है।
फिर हम देखेंगे 6 को। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3। अब ये देखो इस संख्या का योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 7 और 3 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है। 2 का नेम हमें पता ही है कि अंत में 0 हो या सम संख्या हो। फिर हम चेक करेंगे 8 से, तो 8 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। तो ये अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर जो ये वाला पहले वाला जो ऑप्शन है जिसमें दिया गया हमें 93, ये वाली जो संख्या जोड़ने के बाद 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आंसर आएगा 93। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 6 8 और 15 से प्रत्येक से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेनी है हमें, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास दूसरे ऑप्शन में 121। अब ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग है बिल्कुल, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। हम चेक करेंगे 6 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है। 6 का फैक्टर बनता है 2 मल्टीप्लाई में 3। 3 का नेम कहता है संख्या का योगफल, तो ये योगफल बनेगा 4 और ये डिवाइड नहीं होगी 6 से। हम लेंगे ऑप्शन नंबर पहला, उसमें संख्या दी गई है 225। हमें पता है ये जो है 15 का स्क्वायर है या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये देखो 6 से डिवाइड हो जाएगी ये वाली संख्या। 6 से 18 और यहाँ पर आएगा 4 45। हमें पता है ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। हम लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा। तो इसमें कौन सी संख्या दी गई है हमें, 576। अब देखो 576 जो संख्या है क्या 6 से डिवाइड हो जाती है? ये देखो 6 निम 54 3 36, बिल्कुल 6 से डिवाइड हो जाएगी। 8 से ये जाएगा 856 1 16, बिल्कुल 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। 15 से और चेक करो, तो ये 15 से 15 या 45, 57 माइनस यदि हम 45 करते हैं तो 2 1 12 और यहाँ पर कितना आएगा 6 26। तो ये वाली संख्या 15 से डिवाइड नहीं होगी। हम ऑप्शन नंबर लेंगे फोर्थ, उसमें संख्या दी गई है पूर्ण वर्ग है 3600। तो यहाँ पर देखो 3600 जो संख्या है क्या 6 से डिवाइड हो जाती है? बिल्कुल 6 से कट जाएगी, फिर 12 से भी कट जाएगी, और सॉरी यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर आएगा 8। तो ये वाली संख्या देखो 8 से कट जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि 8 का नेम कहता है कि अंक के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या डिवाइड 8 से हो जाएगी। ये जाएगा 8 7 56 और 4 और 0 8 5 40, बिल्कुल 8 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। फिर देखो आगे कहा है कि 15 से और डिवाइड चेक करना है, तो हमें पता है कि हम 15 के फैक्टर भी लिख सकते हैं और सीधा भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं 15 का फैक्टर बना लेता हूँ। 3 मल्टीप्लाई में 5, 5 कहता है कि अंत में 0 हो या 5 हो वह संख्या डिवाइड हो जाती है। 3 का नेम है उन संख्याओं का योगफल, यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड हो गया योगफल। तो ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ, जिसमें 3600 संख्या दी गई है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये वाली जो संख्या 6 8 और 15 से विभाजित हो जाती है, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। तो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई हैं, 400 और 500 के बीच में आने वाली संख्याएं। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम 6 12 और
16। इसका एलसीएम कितना आएगा देखो, ये जाएगा 2 पे, 3 और 6 8, फिर जाएगा 2 पे, तो ये जाएगा 3 3 और 4, अब जाएगा 3 पे, तो यहाँ पर आएगा 1 1 और 4, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 या 24, हमारे पास एलसीएम आ गया 24। 24 के मल्टीप्लाई में एक संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, वो संख्या हमने x मानी है, और जो x एक संख्या मानी है इसका मान हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 10 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर 12 हो या 15 हो ऐसे, लेकिन जो मान रखेंगे हम उसे मल्टीप्लाई करने के बाद वह संख्या 400 और 500 के बीच में आनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई में थोड़ी गलती कर दी, 4 या 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 48, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखो हम एक ऐसी संख्या रखेंगे, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर संख्या लिखी और यहाँ से लेंगे 10। अब यदि हम x की वैल्यू 10 पुट करते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कितना आएगा 480। ये वाली संख्या 480 जो है 500 और 400 के बीच में है। अब इससे एक कम वाली संख्या लेंगे 9, तो यहाँ पर देखो 48 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 9 72 का 2 हासिल 7 और 9 चौक 36 और 7 हमारे पास बनेगा कितना 43, तो यहाँ पर आएगा 432। अब ये वाली संख्या भी 400 और 500 के बीच में, तो यहाँ पर आएगा कितना 432। लेकिन अब इससे नीचे वाली संख्या हम 8 और रखकर देख लेते हैं। यदि 48 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 8 चौक 64 6 और 8 चौक 32 और 38, ये 400 से छोटी संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे। और एक बार 11 से और चेक कर लेते हैं 48 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 48, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 48, 8 4 12 और ये कितना बनेगा हमारे पास 528। ये वाली संख्या 500 से ऊपर गई तो हम इस संख्या को नहीं लेंगे। 400 और जो 500 है उसके बीच में केवल 2 संख्या आती हैं, जो कि हमने x का मान 9 और 10 रखा है। तो यहाँ पर देखो इन संख्याओं का क्वेश्चन में कहा योगफल कितना होगा, इनका योगफल करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 2 1 और 9, इन दोनों संख्याओं का योगफल आएगा 912 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर वह 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी वाली संख्या। अब जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 3200, लेकिन इसको दुगना कर लेना है, तो दुगना करने पर ये बनेगा 6400 संख्या। अब ये वाली संख्या देखो क्या 15 से डिवाइड हो जाती है, 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। 3 का नियम कहता है कि संख्या का योगफल 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्याओं का योगफल है 10, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। हम लेंगे इससे जो बड़ी संख्या कौन सी है 3600, जो कि है पहला ऑप्शन। 3600 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है संख्या का दुगना, दुगना होगा यहाँ पर 7200। अब देखो 7200 क्या 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5, लेकिन संख्या का योगफल बनता है हमारे पास
9, और हमें पता है 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब 5 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाली संख्या जो 7200 है 15 से डिवाइड हो जाएगी। हम चेक करेंगे 18 से। 18 का फैक्टर बनता है 3 मल्टीप्लाई में 6। हमें पता है 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगी ये संख्या, 6 से भी हो जाएगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर चेक करेंगे 25 से। 25 का नियम क्या कहता है, सॉरी 25 का हमें फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर 25 से डिवाइड ये हो जाएगी, क्योंकि 5 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो। तो ये वाली संख्या 5 से डिवाइड 25 से सॉरी डिवाइड हो जाएगी। अब 32 से और देखो, 8 चौक 32। 4 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक ना कि 0। तो 2 अंक यहाँ पर 72 है, 72 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है हो जाएगी संख्या। लेकिन फिर क्या है 8 का नियम में कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से करेंगे हम, देखो 8 दूनी 16, 4 40, 8 5 40, 4 0। तो ये वाली संख्या 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। फिर कितना बच गया हमारे पास, बस इतना ही हमें चेक करना था। और जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें संख्या दी गई 3600, ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 4 और 7 से विभाजित 3 अंक वाली बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन में जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें सबसे बड़ी संख्या है 990। अब ये देखो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल। 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने चेक किया और ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी। हम लेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया गलत। अब इससे छोटी वाली संख्या देखो कौन सी है, 980, जो कि ऑप्शन नंबर है दूसरा 980। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, देखो बिल्कुल। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अंतिम दोनों अंक हो गए। फिर हम चेक करेंगे 7 से। अब देखो 7 पे ये कट जाएगा बिल्कुल, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28। तो ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बड़ी से बड़ी संख्या 980 है, 4 और 7 से डिवाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, 1.2 और 2.7 का एलसीएम ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में संख्या दिए 1.2 और 2.7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका डेसिमल हटाएंगे तो 12 के अपॉन में आएगा 10 और 27 के अपॉन में आएगा 10। तो ये कितने पे कटेगा, देखो ये बिल्कुल ये वाला कट जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 6 अपॉन में 5 और ये नहीं कटेगा तो यहाँ पर आएगा 27 अपॉन में 10। अब क्वेश्चन में कहा है इनका एलसीएम निकालो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसका निकालेंगे एलसीएम, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है उसका निकालेंगे एचसीएफ। तो ऊपर वाली जो संख्या है 6 और 27, इसका एलसीएम देखो 3 पे जाएगा 2 9, फिर कितने पे जाएगा ये, अब ये नहीं जाएगा 2 पे जाएगा तो 1, फिर 9, फिर 9 के 9 ही आएंगे तो 9 और 3 दूनी 6। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा 54। लेकिन एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 5। देखो इसमें से हम ये कैक पर जाएगा 5 पे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये 5 से दोनों संख्या कट जाती है तो इसी कारण से 5 आएगा एचसीएफ। तो 54 के अपॉन में कितना आएगा 5। अब ये देखो कितने पे कटता है,
तो ये कट जाएगा हमारे पास 5 एकम 5, ना जाने की 0 और डेसिमल 4 है और यहाँ लगाएंगे 0, तो ये 5 पे कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर आएगा 10.8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम समापवर्तक खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक संख्या दी गई है x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15 और दूसरी संख्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर देखो इनके करेंगे गुणनखंड या फैक्टर, तो कितने बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हम x का स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 5x प्लस में 15 और यहाँ पर फैक्टर बनेगा x स्क्वायर और 2x माइनस 3x और प्लस 6। तो यहाँ पर इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आएगा x कॉमन, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, यहाँ पर कॉमन आएगा 5, लेकिन और 5 किसका आएगा, माइनस का यहाँ पर बाहर, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास x माइनस 3 और इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन आएगा x, मैं एक लाइन खींच देता हूँ उनके बीच में, तो x कॉमन आएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x माइनस 2, फिर देखो यहाँ पर कॉमन आएगा 3 माइनस का, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2, तो यहाँ पर लिखेंगे x और माइनस 5, x और माइनस 5 और मल्टीप्लाई में x माइनस 3। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। तो यहाँ पर इन संख्या का लेंगे हम एलसीएम। तो देखो हम एलसीएम कैसे लेते थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो एक बार संख्याओं को, और x माइनस 5 फिर डैश लगाएंगे, x माइनस 3 फिर डैश, फिर x माइनस 3 फिर डैश और डैश x माइनस 2। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। देखो ये कितने पे जाएगा, यहाँ पर संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है कॉमन संख्या, देखो क्या है यहाँ पर कॉमन संख्या दिखाई दे रही है x माइनस 3, अब ये x माइनस 3 पे जाएगा तो ये तो आएगा सेम x माइनस 5, लेकिन ये कट जाएगा, ये आएगा 1 और ये भी कटेगा 1 और यहाँ पर आएगा x माइनस 2। अब जो संख्या आ गई इनको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में, तो ये पहले ये संख्या को लिखेंगे x माइनस 3 और ये वाली संख्या मल्टीप्लाई में आएगी x माइनस 5 और ये वाली संख्या x माइनस 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए भिन्नों में 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें संख्या दी गई है 2/5, 3/7, 4/9। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसका लेंगे एलसीएम, नीचे वाली संख्या का HCF। अब देखो ऊपर वाली जो संख्या है उसका जो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये जाएगा 2 पे, 1 3 2, तो यहाँ पर आएगा 2 3 2 और मल्टीप्लाई करने पर 12। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम आएगा 12, लेकिन नीचे वाली संख्या है उसमें देखो HCF क्या आएगा, तो यहाँ पर HCF नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि देखो इसमें कोई संख्या कॉमन ही नहीं है, तो हम HCF नहीं निकाल सकते। या तो इसके अपॉन में 1 मान लो या फिर
कुछ भी ना मानो। लेकिन आपके जो ऑप्शन है फोर्थ में 12 दिया गया है और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं माना, तो 12 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 और 25 हमें पता है ये 5 पे जाएगा, 5 दिया 15 और 5 आगे नहीं जाएगा, ये 2 अंक नहीं कटेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा 75 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर लंबाइयों का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी है 80, 90 और 112, इनका निकालना है एलसीएम। तो ये कितने पे जाएगा? देखो ये जाएगा शुरू में 2 पे, 2 पे कटेगा 40, 45 और 56, फिर कितने पे कटेगा? फिर जाएगा ये 2 पे 20, 45 और 2 और 8 28, अब जाएगा कितने पे? ये चला जाएगा 2 पे 10, 45 और 14, अब जाएगा फिर 2 पे चला जाएगा, या फिर इसको काटो 5 पे, 5 दूनी 10, 5 नीम 45 और 14, फिर कितने पे जाएगा ये? अब जाएगा फिर 2 पे 1, 9 और 7, अब ये आगे नहीं जाएगा, तो जो संख्या आई है उनको लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 4 बार, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई में 7, तो यहाँ पर हम इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 4 पंजे 20, 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, तो हमारे पास आ गया 80, और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितने आएंगे? 72, ये आगे 720 और 720 करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा 0, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, एलसीएम आएगा 5040 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 5/33, 25/11, 20/55 और 15/77 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो ये क्वेश्चन में संख्या दी है 5/13, 25/11, 20/55 और 15/77। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाली संख्या है ये वाली संख्या, इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। और जो नीचे वाली जो संख्या है उसका लेंगे हम क्या? HCF। तो ऊपर वाली संख्या हम देखो एलसीएम क्या आएगा, तो ये जाएगा कितने पे? शुरू में 5 पे, मैं लिख देता हूं 5, 25, 20 और 15, तो ये शुरू में जाएगा 5 पे। देखो 5 पे जाने के बाद यहाँ पर आएगा 1, 5, 4 और 3, यहाँ पर ये अब आगे नहीं जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 5 की 25 और 25 चौको 100 और 100 की मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर एलसीएम आएगा 300, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 300। लेकिन नीचा वाली जो संख्या है उसका लेना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसी संख्या सोचो या देखो कि जो कंप्लीट 13 भी कटे, 11 कटे, 55 कटे और 77 भी कटे, लेकिन ना जो ये पहले वाला जो संख्या है 5/13 नहीं है, यहाँ पर आएगा 5/33।
अब जो ये संख्या है 11 से कट जाएगी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा कितना, 11। हमारे पास आंसर आ गया 300 अपॉन में 11। क्वेश्चन नंबर 39, 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 15, 24, 35 और 54। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो शुरू में कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 35। यहाँ पर आएगा 1 और 3 अठे 24। अब ये कितने पे जाएगा, देखो ये जाएगा 5 पे चला जाएगा, 5 एकम 5, 8, 7 और 18। अब ये जाएगा 2 पे, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 4, 7 और 9। अब आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 4 और 7 और 9। इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 5 या 15 और 2 30। इन संख्या की मल्टीप्लाई आ गई 30। यहाँ पर करेंगे 7 चौक 28 और 28 और 9 की मल्टीप्लाई 72 का 2 7 और 18 7 5 25। ये आ गया हमारे पास 252। अब इनकी और मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 1 0। इनका एलसीएम आएगा 7560 आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 210 और 336 और 554 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। क्वेश्चन में संख्या दिए 210, 336 और 504। तो इनका लेंगे हम एलसीएम। तो ये देखो कितने पे जाएगा, ये शुरू में जाएगा 3 पे और 3 से कटेगा ये 3 7 21 0। फिर जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3 2 20 3 सिंह 18 और 3 अठे 24। फिर जाएगा ये कितने पे, देखो अब ये चला जाएगा 2 पे, 2 पे यहाँ आएगा 35, यहाँ 5 और 6 और यहाँ पर आएगा कितना 8 और 4। अब ये कितने पे जाएगा, आगे देखो ये जाएगा लगभग 7 पे चला जाएगा। ये 7 पंजे 35, 7 8 56, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब ये जाएगा कितने में, 4 पे, 5 2 और 3। अब ये आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। इनकी करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 सत्तू 42। यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120। अब इन संख्या की और मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 42 और 120 की मल्टीप्लाई 84 और यहाँ पर 2 42। तो ये आएगा 405। ये आएगा हमारे पास 504 एलसीएम, लेकिन ये 0 और लगाएंगे यहाँ पर, ये आएगा 5040 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, 1/3, 3/5 और 4/7, 9/16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो हमें क्वेश्चन में संख्या दिए 1/3, 3/5, 4/7, 9/16। क्वेश्चन में कहा है इसका एलसीएम निकालो। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका लेंगे एलसीएम, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या लेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम क्या आएगा, हमें पता हो 3 पे कटेगा, 3 4 3 9, 3 पे जाएगा 3 1 और 4 और 3 12 और 3 36। एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 36। लेकिन अब नीचे वाली संख्या का निकालो एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो नीचे वाली जो संख्या है उसका हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें सभी संख्या अलग अलग है, कोई भी एक अंक से इसमें दो संख्या नहीं कट सकती, इसी कारण से हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 42, 3/2, 81/16 और 9/8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में संख्या दी गई है 3/2, 81/16 और 9/8। तो यहाँ पर देखो हमें पता है क्या, ऊपर वाली जो संख्या है उसका लेंगे एलसीएम, लेकिन जो नीचे वाली जो संख्या है उसका लेंगे एचसीएफ। तो ऊपर वाली जो संख्या है 3, 81 और 9, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 पे जाएगा 1, 9 पे नहीं जाएगा, यहाँ पर आएगा 27 और 27 के बाद आएगा 3। अब ये जाएगा 3 पे, तो यहाँ आएगा 9 और 1, आगे नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 9 और इनकी मल्टीप्लाई 9 बराबर 81। एलसीएम आएगा हमारे पास 81। अब एचसीएफ और निकालो, तो जो संख्या दी गई है 2, 16 और 8, इसमें एचसीएफ क्या आएगा 2, क्योंकि 2, 16 और 8। हमने एक चीज का ध्यान रखना है, संख्या 2 संख्या दोनों में कटेगा और 3 संख्या है तो तीनों में कटेगा, और यदि 4 संख्या होती यहाँ पर तो चारों संख्या कटनी चाहिए उस अंक से। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से कटेगा 1, 8 और 4, अब ये नहीं कटेगा आगे, तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 2। तो 81 के जो बटे में आएगा 2, और ये आ गए आंसर।